ज़ेबा की नंद उससे मिलकर जाती है, बहुत सारी नसीहतें करती है। उसके बाद जामी आ जाता है और आकर पूछता है ज़ेबा से, फरहाना बाजी मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रही थी। आगे से ज़ेबा को पता नहीं चलता कि ये पूछना क्या चाह रहा है और उसे कहती है, नहीं आपके बारे में क्या कहना था फरहाना बाजी ने। अब जामी को डर ये था कि वो एक साइकोपैथ है और फरहाना उसकी बहन जानती है, कहीं जाकर उसकी बीवी ज़ेबा को तो नहीं बता दिया फरहाना ने कि मेरा भाई पागल है, तुम नहीं उसका ख्याल रखना है। लेकिन फरहाना बाजी भी चालाक निकली, उसने ये तो बताया कि जामी को तुमने ही संभालना है, लेकिन ये नहीं बताया कि जामी पागल भी है। अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, कफील को आपके साथ शेयर करें, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ज़ेबा और जामी का वलीमा चल रहा है, लोग आकर ज़ेबा से मिल रहे हैं और आकर उसके शौहर जामी की तारीफ़ें कर रहे हैं। ज़ेबा की सहेलियां भी बहुत इम्प्रेस हैं जामी से और पूछती हैं, क्या दिया दुल्हा भाई ने तुम्हें मुंह दिखाई के अंदर। अब ज़ेबा अंदर से मरी पड़ी है। क्या फीलिंग होगी उस वक्त ज़ेबा की या ज़ेबा जैसी लड़कियों की, अगर आप फील करो तो। वैसे तो इस ड्रामा को बहुत खूबसूरती के साथ पिक्चराइज किया गया और बहुत अच्छे से डिलीवर किया गया, क्योंकि जिस तरह के फेस एक्सप्रेशन दिखाए सनम सईद ने इस ड्रामा के अंदर, तो सिर्फ वही सूट करती थी। पहले जब उमैरा अहमद ने इस ड्रामा के अंदर सनम सईद को लिया तो मेरा ये मानना था कि शायद ओल्ड एज एक्ट्रेस को साइन कर लिया गया इस ड्रामा के अंदर, लेकिन जिस तरह की एक्टिंग कर छोड़ी सनम सईद ने इस ड्रामा में, ज़ेबा का रोल कोई और पाकिस्तानी एक्ट्रेस कर ही नहीं सकती थी। चले ड्रामा की स्टोरी की बात करते हैं। अब ज़ेबा से जब पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिया दुल्हा भाई ने, तो वो क्या जवाब दे, उसके लिए इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, पैसा दौलत किस काम का। जब वो हर्ट हो गई, जब उसे पता चल गया कि सारी की सारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, एक साइकोपैथ शख्स के साथ उसकी शादी हो गई, और सबसे बड़ी बात, जो वो समझ रही थी वैसा नहीं है। वो तो समझ रही थी कि कोई और जामी है जिसको उसने एक नज़र देखा था और उसने भी उसे एक नज़र देखा था, और उन्हें लगा था कि वो एक दूसरे के ऊपर मर मिटे, लेकिन तो ये जामी ही कोई और निकला। तो फिर मटेरियल चीज़ों की वैल्यू नहीं रहती।